तो ये रही हमारी गर्मा गर्म लौकी की दाल गाढ़ी गाढ़ी। तो देख सकते हैं कितनी गाढ़ी दाल बनकर तैयार हुआ है। बहुत अच्छी महक आ रही है। यकीन नहीं मानेंगे आप लोग, ये दाल खाएंगे तो इसको रोजाना ट्राई करेंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये अरहर दाल प्लेट में निकाल लिया है। ये देख सकते हैं अरहर दाल मैंने लिया है प्लेट में। अब इसके बाद फ्रेंड्स मैंने ये लौकी लिया है, टमाटर लिया है। लौकी जितना छोटी रहेगी उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि लौकी छोटी रहती है तो उसमें स्वाद ज्यादा रहता है। तो चलिए इसको हम काट लेते हैं बारीक बारीक। अब इसके बाद फ्रेंड्स मैंने दाल को कुकर में डाल के अच्छे से धुल कर रख लिया है, थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब इसके बाद फ्रेंड्स ये देख सकते हैं मैंने लौकी को अच्छे से बारीक बारीक कट करके रख दिया है प्लेट में। और फिर उसके बाद टमाटर को भी अच्छे से मैंने बारीक बारीक कट कर रख लिया है। अब हमें करना क्या है, लौकी और टमाटर को उस दाल में हमें डाल देना है जो हमने कुकर में दाल को धुलकर रखा है। ये देख सकते हैं हमें टमाटर को और लौकी को इसमें डाल देना है। ये देख सकते हैं सारे लौकी को और टमाटर को अच्छे तरीके से डाल देना है। जिस तरीके से मैं आप लोगों को ये दाल बनाना सिखाऊंगी उस तरीके से आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से बनकर तैयार होता है ये फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए मैंने कुछ मसाले लिए हैं, यहाँ पे प्लेट में निकाला है, ध्यान से देख लीजिए। ये देखिए सबसे पहले नंबर पे लहसुन है। लहसुन को मैंने छील के अच्छे से रख लिया है। ये साबुत जीरा है, मतलब खड़ा जीरा है। हल्दी पाउडर थोड़ा सा, नमक अपने स्वाद अनुसार लिया है। ये हरी मिर्च, सारी चीजों को हमें मिक्सर में डाल के अच्छे से पीस लेना है, थोड़ा सा पानी डाल के। तो देख सकते हैं मसाला हमारा तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। अब इस मसाले को हम क्या करेंगे कि कुकर में डाल देंगे, वही पानी में जो हमने ये लौकी और टमाटर को डाला था। चलिए मैं इसमें डाल देती हूँ और मसाले को धुल के अच्छे से डाल देना है। कुकर को बंद करके अच्छे से गैस पे रख देना है। दाल और ये लौकी को पकने तक इंतजार करना है, 2-3 सीटी आने तक इंतजार करना है, गैस को मीडियम करके। लौकी की दाल ये देख सकते हैं अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है। देख सकते हैं लौकी बन चुका है, पक चुका है एकदम, दाल भी पक चुका है। इसको हमें दल घुटनी से अच्छे से मत लेना है ताकि दोनों चीज अच्छे से मिल जाए। तो देख सकते हैं मैं दल घुटनी ली हूँ, इससे मिला दूंगी। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स दल घुटनी से मैंने अच्छे से इसको मिला दिया है। देख सकते हैं गाढ़ी गाढ़ी दाल बनकर तैयार हो गई है। अभी ये अधूरी दाल है, अभी ये पूरा दाल नहीं हुआ है। देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है। तड़के के लिए मैंने ये साबुत जीरा लिया है, ये कोहड़ौरी है। अगर आपके पास ये कोहड़ौरी नहीं है तो आप लहसुन ले सकते हैं इसके जगह पे। मैंने भगोना गैस पे चढ़ा दिया है, भगोना गर्म हो गया है। इसमें हमें कड़ू का तेल डालना है। आप कड़ू का भी ले सकते हैं, रिफाइन का तेल भी ले सकते हैं। तेल गरम होने के बाद हमें जीरा और कोहड़ौरी को डाल देना है। ये कोहड़ौरी लौकी की बनती है गर्मी में, ये देख सकते हैं। इसको डालने के बाद इसको थोड़ा ब्राउन कलर होने तक इंतजार करना है। जब ये ब्राउन कलर हो जाएगा इसको हमें उतार कर नीचे रख लेना है, नहीं तो ये जल जाएगा। तो हमारा ये ब्राउन कलर हो चुका है, मैंने नीचे रख दिया है भगोने को। अब जो दाल कुकर में रखा है सारी दाल को हमें इस भगोने में पलट लेना है। ये तड़के वाली दाल बनकर तैयार हो गई। मसाले वाली भी दाल है, ये तड़के वाली भी दाल है। एक बार आप लोग जरूर ट्राई करना, बहुत अच्छी लगती है ऐसी दाल। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों ने ये दाल बनाने का ट्राई किया या नहीं। तो ये देख सकते हैं दाल में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आप यकीन नहीं मानेंगे, दाल में बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। और ये देख सकते हैं गाढ़ी गाढ़ी दाल बनकर तैयार है।